बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में हरिदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वो पेशे से एक किसान था, लेकिन उसकी जमीन इतनी सूखी और बंजर थी कि वो बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा कर पाता था। वो बहुत गरीब था और दिन रात मेहनत करने के बाद भी उसे भरपेट भोजन नहीं मिल पाता था। एक दिन तपती गर्मी की दोपहर में सूरज की किरणों से बेहाल होकर हरिदत्त अपनी जमीन पर खड़े एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे आराम करने चला गया। अभी वो लेटने ही वाला था कि तभी उसकी नजर पास की एक बांबी से निकलते हुए एक विशाल काले नाग पर पड़ी। वो नाग फन फैलाकर बड़ी शालीनता से झूम रहा था। हरिदत्त ये देखकर दंग रह गया। उसने सोचा, निश्चित ही ये नाग इस भूमि का देवता है। मैंने आज तक कभी इनकी पूजा नहीं की, शायद इसीलिए मेरी जमीन मुझे कुछ नहीं दे रही है। आज से मैं इनकी सेवा करूंगा। वो तुरंत अपने घर भागा और एक कटोरा दूध लेकर लौटा। उसने दूध बांबी के पास रखा और नाग देवता से क्षमा मांगते हुए कहा, हे भूमि के रक्षक, मुझे नहीं पता था कि आप यहां रहते हैं। मेरी इस भूल को क्षमा करें और ये तुच्छ भेंट स्वीकार करें। अगली सुबह जब हरिदत्त सूरज निकलने से पहले काम पर पहुंचा तो वो देखकर चकित रह गया कि दूध के उस कटोरे में सोने का एक सिक्का रखा था। हरिदत्त की खुशी का ठिकाना न रहा। तब से ये उसका नियम बन गया। वो रोज शाम को दूध रखता और अगली सुबह उसे एक सोने का सिक्का मिल जाता। कुछ समय बाद हरिदत्त को किसी काम से दूसरे गांव जाना पड़ा। उसने अपने बेटे को बांबी पर दूध रखने की जिम्मेदारी सौंपी। बेटे ने दूध तो रखा, लेकिन जब अगले दिन उसे सोने का सिक्का मिला तो उसके मन में लालच आ गया। उसने सोचा, इस बांबी में तो निश्चित ही सोने का भंडार छुपा है। रोज रोज यहां आने के बजाय क्यों ना मैं इस नाग को ही मार दूं और सारा सोना एक बार में निकाल लूं। अगले दिन जैसे ही नाग दूध पीने बाहर निकला, लड़के ने एक बड़े डंडे से उस पर वार किया। नाग ने चपलता से खुद को बचाया और पलटकर लड़के को डस लिया। जहर के कारण हरिदत्त के बेटे की तुरंत मृत्यु हो गई। जब हरिदत्त वापस लौटा और उसे पूरी घटना का पता चला तो वो समझ गया कि ये सब उसके बेटे के लालच का परिणाम था। अपने बेटे के अंतिम संस्कार के अगले ही दिन भारी मन से वो फिर से बांबी पर दूध लेकर पहुंचा। इस बार नाग बाहर नहीं आया। बांबी के भीतर से ही उसकी आवाज गूंजी, हरिदत्त, तुम अपने बेटे की मृत्यु का शोक भूलकर यहां फिर से सिर्फ सोने के लालच में आए हो। अब हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं बचा। विश्वास की डोर टूट चुकी है। नाग ने आगे कहा, मैं तुम्हें अंतिम भेंट के रूप में यह हीरा दे रहा हूं, लेकिन इसके बाद यहां कभी वापस मत आना। इतना कहकर नाग सदा के लिए चला गया और ब्राह्मण हाथ में हीरा लिए पछताता रह गया। लालच और विश्वासघात का फल हमेशा कड़वा होता है। एक बार विश्वास टूट जाए तो उसे दोबारा जोड़ना नामुमकिन है।